स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे हमारा आज का नया पाठ अशुद्धि शोधन। पहले देखिए फिर पढ़िए। मैंने आपको कहा था मेरे 2 मामे हैं, ठीक है। तेरे को मैंने बताया था ना कि मैंने कल नहीं आना, मेरे को तैने कब बताया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये ना थोड़े अशुद्ध शब्द है, ठीक है। भाषा पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही है। तो अब समझिए बच्चे, आपने देखा कि इन सब ने किस प्रकार के अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। बातचीत करते समय तथा लिखते समय हमें भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यदि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने या पढ़ने वाले आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। हिंदी भाषा विश्व का एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको जैसा बोला जाता है वैसा ही हम उसको लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाषा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। आइए वर्तनी और वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियों को अध्ययन करते हैं, ठीक है। अशुद्ध अतिथि, देखो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आनी थी तो शुद्ध करके इधर अतिथि लिखा है, ठीक है। आहार नहीं होता आहार होता है, आधीन नहीं होता अधीन होता है। आशीर्वाद में ये जो र की मात्रा है ये यहाँ आती है, यहाँ नहीं आती, ठीक है। उसके बाद कपूर नहीं होता कर्पूर होता है। करुणा नहीं करुणा, क्योंकि नहीं होता क्योंकि होता है। कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ होता है। गाहक नहीं ग्राहक होता है। घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। चाहिए नहीं होता है चाहिए होता है। और चिन्ह को हम इस तरह से हलंत लगा के लिखते हैं। फिर कल्याण कृपया झूठ, तिथि, दूल्हा, दयालु, ज्ञान, गणमान्य, दीवार, निद्रा, पढ़ाई, पड़ोसी, क्षमा, जवाब, पोशाक, प्रसाद, रूप, गुरु, शुरू। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। मेरी माताजी आए हैं, मेरी माताजी आई हैं। बच्चा छत पे में बैठा है, बच्चा छत पर बैठा है। मेले में अनेकों लोग आए, मेले में अनेक लोग आए। वह मेरे को बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है। अंदर कोई अंदर मत आए, कोई अंदर ना आए। चाय में कौन गिर गया, चाय में क्या गिर गया। दरअसल वह चोर है, दरअसल वह चोर है। दरअसल में वह चोर है, दरअसल वह चोर है। कई घर के लोग वहाँ थे, घर के कई लोग वहाँ थे। ये बात अच्छी नहीं है, यह बात अच्छी नहीं है। मैं आपसे बोला था ना, मैंने आपसे कहा था ना। एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ। विद्यालय कल यथा समय खुलेगा, कल विद्यालय यथा समय खुलेगा। हमने बहुत उन्नति किया है, हमने बहुत उन्नति की है। वह आगरे में रहता है, वह आगरा में रहता है। वह मैदान पर खेल रहा था और वह मैदान पर खेल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम अशुद्ध को शुद्ध करते हैं। अब फिर पढ़िए। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। शुद्ध उच्चारण द्वारा भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। और अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।